Oh, camera is on. Hello student, today we will see the reflection of the light. जैसा मैंने मेरे पहले लेक्चर में बताया था कि लाइट जब कोई भी सरफेस पे स्ट्राइक होती है तो वह वहां से बाउंस बैक होती है, राइट? As for the example, I have a ball on my hand, right? If I throw this ball to the mirror, then it will bounce back, right? Like this. See, तो लाइट इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग्स. लाइट जो है वो सेम चीज कर रही है, राइट? आपको ये जो है वो मेरी इमेज यहाँ पे दिख रही होगी. क्यों देख रही है? क्योंकि मेरी बॉडी में से लाइट के रेस जो है वो इस मिरर की सरफेस पे स्ट्राइक हो रहे हैं और वहां से वो सीधा जो है वो कैमरा में जा रहे हैं. दैट्स व्हाई यू कैन सी द इमेज ऑफ माइंड, राइट? तो यहाँ पे दिस इज एप्लीकेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन, राइट? तो आपको अब समझ में आया होगा कि व्हाट इज द रिफ्लेक्शन and what is the importance of the reflection. So let's again define the reflection. Reflection is the bouncing back of the ray of the light from the surface, right? And what is the application of the reflection? So just because of reflection we can see the every object. If there is a no reflection we can't see the object. हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइट जब कोई भी सरफेस पे गिरती है तो वहां से बाउंस बैक होती है, वहां से रिफ्लेक्ट होती है. बट क्वेश्चन इज क्या लाइट सभी सरफेस पे सेम तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, राइट? हमें जो है मिरर में अपनी इमेज दिखती है, बट इस पेपर में हमें हमारी इमेज नहीं दिखती है. तो इसका मीनिंग क्लियर है कि मिरर में जो है कुछ डिफरेंट तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट होती है और इस पेपर में भी लाइट जो है कुछ डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, राइट? तो ऐसा क्यों होता है, इसको समझने के लिए हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझना बहुत ही जरूरी है. बट उससे पहले रिफ्लेक्शन से जुड़ी कुछ टर्मिनोलॉजी हम क्लियर कर लेते हैं, फिर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे और फिर दोनों टाइप के जो रिफ्लेक्शन है, मिरर में जिस टाइप का रिफ्लेक्शन होता है वो और पेपर में जिस टाइप का रिफ्लेक्शन होता है वो हम देखेंगे. चलिए तो शुरू करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी. तो सबसे पहले हम सीखेंगे इंसिडेंट रे. सो व्हाट इज इंसिडेंट रे? सो रे ऑफ द लाइट फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. फ्रेंड्स, अगर आपको व्हाट इज अ रे ऑफ लाइट ये नहीं पता है तो आप जल्दी से मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, क्योंकि वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया है. तो चलिए शुरू करते हैं फिर से. द रे ऑफ लाइट विच फॉल ऑन द सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. नाउ वी विल सी द रिफ्लेक्टेड रे. The ray of the light which bounce back from the surface is called reflected ray. Now we will see normal. So normal is an imaginary line which is perpendicular to the surface, right? Now we will see incident angle. So incident angle is an angle between the incident ray and normal, right? Now we will see the reflected angle. So reflected angle is the angle between reflected ray and normal. अब जो है वो सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हो गई है. नाउ वी विल सी द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? सो फ्रेंड्स, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. फ्रेंड्स, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये तीनों जो है वो एक प्लेन पे लाई करती है, तीनों जो है वो सेम प्लेन पे लाई करती है, राइट? अब यहाँ पे जो है वो इस लॉ में चार मेन वर्ड है: इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड सेम प्लेन. बट इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे तीनों जो है वो आपको पता चल गया. बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम प्लेन, राइट? ये जो लॉ है ऑलवेज कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट के लिए. ऑलवेज स्टूडेंट्स इसको रट्टा मारते हैं, बट हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे, राइट? तो चलिए समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेम प्लेन. फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरे हाथ में एक मिरर है, राइट? और यहाँ पे जो है वो एक पेपर है, राइट? अभी आप देखिए फ्रेंड्स, प्लेन का मीनिंग क्या है? प्लेन जो है वो हम कह सकते हैं कि वन काइंड ऑफ सरफेस ऑफ द पेपर और सरफेस ऑफ दिस मिरर और सरफेस ऑफ द टेबल. तो जितने भी सरफेस है उसको आप एक प्लेन कंसीडर कर सकते हो, राइट? अब इस केस में हम बात करें तो यहाँ पे दो प्लेन है, राइट? एक जो ये हमारा पेपर है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल प्लेन, और ये जो एक हमारा मिरर है जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, राइट? अब आप देखिए फ्रेंड्स कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों जो है वो एक प्लेन पे है, राइट? कौन से प्लेन पे है? वर्टिकल प्लेन पे है, राइट? मिरर कौन से प्लेन पे है? वो जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे. इसलिए हम इस लॉ में मिरर को इंक्लूड नहीं करें. हम सिर्फ क्या कर रहे हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, ऑल थ्री आर लाइंग इन सेम प्लेन, राइट? तो ये जो है वो सेम प्लेन है, राइट? अब आपको जो है वो समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ फर्स्ट लॉ. Now we will see the second law of the reflection. The second law of the reflection is very easy, friends, right? And what it is, right? The second law of reflection is the angle of incident and
angle of reflection both are always equal. That is a second law of reflection. राइट अब दोनों जो लॉ है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे. राइट नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन. सो देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. इरेगुलर रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी कहते हैं. फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ रेगुलर रिफ्लेक्शन. तो जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि मिरर और पीस ऑफ पेपर में दोनों में डिफरेंट काइंड का रिफ्लेक्शन होता है. तो मिरर में जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं. और रेगुलर रिफ्लेक्शन में एक्चुअली में होता क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन में फ्रेंड्स इंसिडेंट जो रे होता है, इंसिडेंट जो बीम होता है, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट अगर वो पैरेलल हो तो रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट भी पैरेलल रहता है. राइट तो इसको किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं. राइट when the parallel incident beam of the light is strike on the surface and reflected beam of the light remains same after reflection, such kind of reflection is called a रेगुलर रिफ्लेक्शन. फिर से मैं रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है, अगर पैरेलल बीम जो है वो इंसिडेंट हो रही हो तो रिफ्लेक्टेड बीम भी पैरेलल ही रहता है. इसको हम कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन. और रेगुलर रिफ्लेक्शन कहां पे होता है, जो सरफेस हाईली स्मूथ हो. राइट उस पे जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. एज फॉर द एग्जांपल प्लेन मिरर. प्लेन मिरर में ऑलवेज रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. सो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होता है फ्रेंड्स, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में अगर इंसिडेंट बीम जो है वो पैरेलल हो तब उस केस में रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो पैरेलल नहीं रहता और नॉन पैरेलल होता है. राइट उस टाइप के रिफ्लेक्शन को हम कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. सो लेट्स डिफाइन द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. राइट व्हेन द इंसिडेंट बीम ऑफ द लाइट इज पैरेलल and reflected beam of the light is not remain parallel after reflection, such kind of reflection is called a diffuse reflection or irregular reflection. Right अब irregular reflection होता कहाँ है फ्रेंड्स, तो जितने आपके इर्द गिर्द जितने भी ऑब्जेक्ट है, बेड है, टेबल है, चेयर है, फैन है, इवन अवर बॉडीज, हर जगह पे जो है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है. राइट मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि क्यों इरेगुलर रिफ्लेक्शन में जो है वो रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो पैरेलल नहीं रहता. क्योंकि जितनी भी ये सारी सरफेस है, जितनी भी मैंने आपको ऑब्जेक्ट बताया उसके सरफेस है, उसकी सरफेस पे कर्व जैसा होता है. अगर आप उसको बहुत ही जूम करके देखते हो तो उसमें कर्व जैसा होता है और उसकी वजह से लाइट जो है वो ईच एंड एवरी डायरेक्शन में जो है वो डिफ्यूज हो जाती है. राइट वो पैरेलल नहीं रहती है, इसलिए हम इसको कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन. अब आपको समझ में आया होगा कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्यों होता है. राइट और पेपर में जो है वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है क्योंकि पेपर के सरफेस को आप जूम करके देखोगे तो वहां पे आपको कर्व जैसे मिलेंगे और उसकी वजह से रिफ्लेक्टेड बीम जो है वो डिफ्यूज हो जाता है, वो हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है. राइट मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात ये बताने वाला हूं फ्रेंड्स कि डे टू डे लाइफ में हम जितनी भी चीजें देखते हैं, राइट वो किस तरह से हमें दिखाई देती है. राइट जब लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिर के रिफ्लेक्ट होकर हमारी आइस में आती है तब हमारी आइस जो आइडेंटिफाई कर सकती है कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है. तो यहां पे आप देखिए हर एक ऑब्जेक्ट में इरेगुलर रिफ्लेक्शन ही होता है. फ्रेंड्स क्या होता अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन ना होता, अगर इरेगुलर रिफ्लेक्शन ना होता तो जैसा कि मैंने बताया कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होती है, लाइट एक जगह से आती है और दूसरी जगह से निकल जाती है. राइट तो जहां से लाइट निकल रही है अगर उस साइड हम खड़े हैं तो ही हमें वो ऑब्जेक्ट दिखता, अगर दूसरी कोई भी प्लेस पे हम खड़े हैं तो हमें ऑब्जेक्ट दिखता ही नहीं. राइट तो रेगुलर रिफ्लेक्शन से हम हर बार जो ऑब्जेक्ट को पूरा नहीं देख सकते. बट इरेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होती है, व्हेन लाइट इज स्ट्राइक ऑन द सरफेस इज स्प्रेड इज डिफ्यूज इन ऑल ओवर द डायरेक्शन, तो हम कोई भी जगह से जो है वो ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं. तो जस्ट बिकॉज ऑफ इरेगुलर रिफ्लेक्शन वी कैन सी एवरी ऑब्जेक्ट इजीली. राइट चलिए अब आपको सारी बातें जो है वो समझ में आ गई होगी. अब इस टॉपिक में से कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं. तो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि राइट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. राइट और ऐसा भी पूछा जा सकता है राइट द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लेन देम. राइट और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन. इस सारा जो भी जितने भी क्वेश्चंस है उसके आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो वहां से आप जो है वो नोट्स बना सकते हो. राइट नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स हम स्फीयरिकल मिरर डिस्कस करने जा रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. बोनस क्वेश्चन फॉर माय व्यूअर्स, ट्राई टू आंसर बाय योरसेल्फ.